दोस्तों, होली का त्योहार है और मार्केट कह रहा है कि लगभग 60,000 करोड़ का बिजनेस होगा। सिर्फ दिल्ली में इस बार 8,000 करोड़ के होली बिजनेस की उम्मीद है। बिजनेस इंग्लैंड में भी हुआ है। द 100 के ड्राफ्ट्स हुए हैं, 2025 सीजन के ड्राफ्ट्स हुए हैं। इसमें बहुत कुछ बिका, बहुत सारे प्लेयर्स ड्राफ्ट किए गए, लेकिन पाकिस्तान का एक भी प्लेयर ड्राफ्ट नहीं हुआ। जी हाँ, मेंस सेक्शन में 45 जबकि विमेंस सेक्शन में 5 पाकिस्तानी प्लेयर्स ने अपना नाम दिया था 100 के ड्राफ्ट में, लेकिन इनमें से कोई नहीं बिका। अब कोई नहीं बिका तो मेल्ट डाउन होना ही था, क्योंकि हमारे पड़ोसी मेल्ट डाउन के एक्सपर्ट होते जा रहे हैं। ट्विटर पर इसे लेकर खूब हंगामा मचा, बहुत सारे तर्क रखे गए, बहुत तरीकों से ये जताने की कोशिश की गई कि मानो बीसीसीआई ने जो तमाम आईपीएल टीम्स का जो परचेज किया गया है अभी द 100 में राइट्स, उसके थ्रू ईसीबी पर प्रेशर बनाया और कहा कि इन लोगों को मत खरीदो, नहीं तो ऐसा वैसा कुछ हो जाएगा, जैसा भी हो। लेकिन इन तर्कों के बीच में और भी तमाम बातें हुई। जैसे आप IL20 देख लीजिए, दुबई में जो लीग होती है, तब लगभग सारी की सारी फ्रेंचाइज इंडियन मालिकों की ही है, इनके तो नाम भी इंडियन ही है। उसमें पाकिस्तान के ही प्लेयर्स खेलते हैं, रेगुलर खेलते हैं। सीपीएल में पाकिस्तान के प्लेयर्स खेलते हैं, और भी जगह पाकिस्तान के प्लेयर्स खेलते हैं जहां कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से आईपीएल टीम्स जुड़ी हुई हैं। अब इसका एक पक्ष ये भी है कि SA20 जो साउथ अफ्रीका की लीग है, उसकी ऑनरशिप भी आईपीएल टीम्स के पास है, लेकिन वहां कोई पाकिस्तानी प्लेयर नहीं खेलता है। तो जिसको डॉट्स कनेक्ट करने होंगे वो कर लेगा। लेकिन ये जो पूरी खबर आई है कि पाकिस्तान का एक भी प्लेयर ड्राफ्ट में नहीं बिका, इसका एक दूसरा पहलू भी है, और मुझे लगता है कि वो ज्यादा सिंपल, ज्यादा सोबर है। पहलू ये है कि जब द 100 इस साल खेली जानी है जिस विंडो में, उसी विंडो में पाकिस्तान की कम से कम 2 सीरीज शेड्यूल है। हालांकि FTP भी आया नहीं है शायद, लेकिन जब आएगा तो उसमें ये रहेगा कि उसी विंडो में पाकिस्तान वाले वेस्ट इंडीज से खेलेंगे ODI और T20, और उसके बाद इनको अफगानिस्तान से भी खेलना है। बीच में ये बांग्लादेश के साथ भी बातचीत कर रहे हैं एक व्हाइट बॉल सीरीज के लिए, यानी बैक टू बैक इनकी सीरीज जो है होनी है उसी विंडो में जिस विंडो में द 100 खेली जाएगी। तो अब जाहिर सी बात है, ये बिल्कुल बुद्धिमानी की बात है कि अगर कोई किसी प्लेयर की अवेलेबिलिटी पर क्वेश्चन है तो उसको ना खरीदा जाए, क्योंकि आप किसी एक प्लेयर को साइन करते हो और फिर उसका रिप्लेसमेंट खोजने जाओगे, तो ये इससे बचने के लिए आप उस प्लेयर को साइन करने से हट जाते हो, पीछे हट जाते हो। यही कुछ हुआ पाकिस्तान के केस में, ऐसा विजडन का दावा है। ये सारा FTP का जो मैंने आपको प्रोग्राम बताया, ये विजडन ने रिपोर्ट किया है। विजडन का कहना है कि इसी सिंपल कारण के चलते पाकिस्तान के प्लेयर्स को द 100 में ड्राफ्ट नहीं किया गया। हालांकि कुछ पाकिस्तानी प्लेयर्स पहले इसमें खेलते आए हैं, लेकिन संख्या इतनी भी ज्यादा नहीं है। ऐसा भी नहीं कह सकते कि बहुत सारे मैच खेल रहे हैं लगातार, रेगुलर खेल, लेकिन कुछ पाकिस्तानी प्लेयर्स द 100 में खेले हैं, ठीक ठाक खेले हैं। इनमें पाकिस्तान के कई सारे स्टार्स भी, हालांकि बाबर और रिजवान शायद पहले भी नहीं बिके थे। इसके पीछे के क्या कारण है आप जानते हैं। ये लोग T20 में ODI खेलते हैं, ODI में टेस्ट खेलते हैं, तो इनका एकदम आउटडेटेड स्टाइल है। इसीलिए इसी वजह से इनको द 100 में वैसे भी बहुत ज्यादा प्रेफरेंस मिलती नहीं है। लेकिन इस बार इनके पास रोने का बहाना है, क्योंकि इस बार द 100 की फ्रेंचाइज में IPL की टीम्स की भी हिस्सेदारी है। कुछ टीम्स को IPL की टीम्स ने खरीदा, कुछ में खरीदने में नाकाम भी रहे, वहां उनको मात पे मिली, दूसरे बिजनेसमैन इन्वेस्ट कर ले गए। लेकिन ओवरऑल IPL का ठीक ठाक इस बार बोलबाला रहेगा। द 100 में ठीक ठाक IPL के मालिकों ने हिस्सेदारियां खरीद ली हैं, तो ये रोने का बहाना मिल गया था। लेकिन सच्चाई यही है कि चूंकि इनकी उसी विंडो में, जिस विंडो में द 100 होनी है, उसी विंडो में इनकी बैक टू बैक सीरीज प्लान्ड है ऑलरेडी पाकिस्तान की नेशनल क्रिकेट टीम की। तो ये दोनों चीजें टकरा रही थी, इस चक्कर में पाकिस्तानी प्लेयर्स को द 100 में इस बार नहीं खरीदा गया। मेरा नाम सूरज है, आप स्पोर्ट्स टापू देख रहे थे। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू।